औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है हुजूर वाला वो मैग्नेटिज्म के बारे में होगी। ठीक हो गया? तो मैग्नेटिज्म क्या चीज है? मैग्नेटिज्म असल में स्टडी है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। और आपको मैग्नेट्स इस शक्ल के अक्सर औकात मिलते हैं। देखें मैग्नेट्स, ऐसे मैग्नेट्स आप खेल रहे होते हैं, ऐसे उसको ऊपर उछालते हैं तो वो आवाज निकालता है। खेले हैं कभी ऐसे मैग्नेट्स से? ये नहीं खेले? तो ये मैग्नेट्स जो है ये बड़े मजेदार किस्म की चीज है, इनकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। डेफिनेशन क्या है जी? ए पीस ऑफ मेटल विच हैव द एबिलिटी या विच हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेट। ए पीस ऑफ मेटल, ये किसी मेटल का एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है, विच हैज द एबिलिटी, जिसके अंदर सलाहियत पाई जाती है, टू अट्रैक्ट, खींचने की, अदर, दूसरे, मटेरियल्स, मादा जात को, जो कि मैग्नेटिक होंगे। ठीक है ना? इट्स कॉल्ड मैग्नेट। अच्छा, मजे की बात बताता चलूं कि मैग्नेट जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही खींचता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को। सारे मटेरियल्स भी मैग्नेटिक नहीं होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ठीक हो गया? मैग्नेट की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट, ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स सम काइंड ऑफ मेटल्स, जो कुछ किस्म की मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड मैग्नेट। हम उसको मैग्नेट कहते हैं। बात समझ आई? अब हुजूरे वाला जो आपकी बुक के ऊपर मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उनके बारे में हम बात करेंगे। हैव यू एवर सीन ए पीस ऑफ मेटल? हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखा? ए पीस ऑफ मेटल, मेटल का एक टुकड़ा, विच हैज द एबिलिटी, जिसमें सलाहियत हो, टू अट्रैक्ट, खींचने की, अदर मटेरियल्स, दूसरे मादा जात को। अदर मटेरियल्स, दूसरे मादा जात को। क्या कभी आपने देखा ऐसा टुकड़ा? मेटल का कोई ऐसा टुकड़ा देखा? नहीं देखा? मकनातीस देखा? नहीं देखा? वो क्या कर रहा होता है? दूसरे मादा जात को अपनी तरफ खींच रहा होता है। We call it a magnet, हम इसको एक मैग्नेट कहते हैं। Which materials are attracted by a magnet? कौन से मटेरियल्स जो हैं उनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। Let us explore, आइए खोज लगाते हैं। That by an experiment, इस बात की, इस मुद्दे की कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं उनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। बाय एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे के जरिए से। एक्टिविटी 7.7 आपकी बुक जो 5th क्लास की, उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगी। Put different materials such as pencil, a rubber, eraser, steel pins, a copper wire, iron nails, steel clips and a stone on the table. सारी चीजें समझ आ गई हैं? आपने पेपर पिन्स पकड़नी है, पेंसिल्स पकड़नी है, रबर पकड़नी है, अरेजर, ठीक है, रबर अरेजर जिससे आप मिटाते हैं, ठीक है, कॉपर वायर ले लेनी है, आयरन नेल्स ले लेने हैं, स्टील के क्लिप्स ले लेने हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? पत्थर भी ले लेना है, और इन सबको कहाँ रख देना है? एक टेबल पे। ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक ताकतवर किस्म का मकनातीस जो है उसे लाइए, नियर दीज थिंग्स, इन चीजों के करीब, टर्न बाय टर्न, बारी बारी, टर्न बाय टर्न, बारी बारी, एंड ऑब्जर्व, और देखिए, इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स देम, आया कि मैग्नेट जो उनको अट्रैक्ट करता है या नहीं करता। तो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कर सकेगा, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक हो गया? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द थिंग्स, चीजों के नाम लिखिए, विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जिनको मैग्नेट खींच लेगा। राइट लिखिए दोज मटेरियल्स, वो वाले मादा जात दैट आर नॉट अट्रैक्टेड, जिनको नहीं खींचा जाता या जो नहीं खींचते बाय द मैग्नेट, मैग्नेट से सेपरेटली, अलग अलग। बेटा जी बात आपको बता दूं, रबर कोई नहीं खींचनी, पेंसिल कोई नहीं खींचनी, स्टील पिन्स खींचे जाएंगी, कॉपर वायर कोई नहीं खींचनी। सुन रहे हो?
प्योर कॉपर का लोग पता कैसे पता लगाते हैं, उसके साथ मैग्नेट लगाते हैं, अगर जुड़ गया तो वो प्योर कॉपर नहीं है, इम्प्योर है। प्योर सोना गोल्ड, उसका पता कैसे लगाते हैं, उसके साथ मकनातीस लगाते हैं, अगर चिपक गया तो क्या होगा, वो प्योर सोना नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्प्योर सोना होगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये मैंने बता दिया आपको। सो राइट दोज मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट सेपरेटली, और वो मटेरियल जिनको मकनातीस नहीं खींच पाता या जो नहीं खींचते मकनातीस की तरफ सेपरेटली अलग अलग, आपने उनके नाम भी लिखने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जो रबर है, रेजर है, स्टील पिन्स को खींच लेगा, कॉपर को नहीं, आयरन नेल्स को खींच लेगा, स्टील क्लिप्स को खींच लेगा, एंड स्टोन को नहीं खींचेगा। सही हो गया? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या डेफिनेशन है जी? डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, वो मटेरियल जिनको एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, हम उनको क्या कहते हैं, मकनातीसी मादाजात कहते हैं, ठीक है। और जिनको मकनातीस अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे मादाजात को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। उसकी एग्जांपल्स क्या है जी? मैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड थिंग्स मेड अप ऑफ, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसमें शामिल है चीजें मेड अप ऑफ, जो बनी हुई होती हैं आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से, सुन रहे हो, आयरन निकल कोबाल्ट से बनी हुई कोई भी चीज है ना, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल स्टील पिन्स हैं, आयरन नेल्स हैं, एंड कॉइन्स मेड अप ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट से बने हुए जो कॉइन्स हैं, सिक्के, कॉइन्स या सिक्के जो निकल और कोबाल्ट से बने हुए हैं, उनको भी मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसका अपोजिट क्या है जी? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जिनको एक मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींच सकता। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये नहीं आ रही? फिर सुन ले, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो कौन से मटेरियल्स हैं? वो मटेरियल्स जिनको मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींच सकता, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिनको खींच लेता है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और जिनको नहीं खींच सकता वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। सादा सी बात है कि मकनातीस के चीजों को खींचने की बुनियाद पर ये डिवीजन की जाती है कि अगर मकनातीस किसी चीज के साथ चिपक जाएगा, उसको खींच लेगा, तो वो मैग्नेटिक है, और अगर नहीं खींचता, नहीं चिपकता उसके साथ, तो वो क्या, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक हो गया? तो मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉपर, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बात समझ आई नहीं आई? कौन कौन से मटेरियल्स हैं? कॉपर है जिसे तांबा कहते हैं, वुड लकड़ी है, प्लास्टिक प्लास्टिक ही कहते हैं हम लोग भी, रबर रबर ही कहते हैं हम लोग भी, ग्लास शीशा। ये चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, सो देयरफॉर these substances are non-magnetic materials. Infobox जी, over 2000 years ago ancient Greeks discovered a rock, सुन रहे हो, लोडस्टोन, लोडस्टोन, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? विच कुड अट्रैक्ट थिंग्स। एंशियंट ग्रीक्स ने ना, जो पुराने कदीम ग्रीक्स थे, यूनानी थे, उन्होंने एक पत्थर जो है वो, एक चट्टान जो है वो डिस्कवर की, विच कुड अट्रैक्ट, जो खींच सकती थी थिंग्स, चीजों को, कंटेनिंग आयरन, जिनके अंदर क्या होता था, आयरन होता था। लोडस्टोन इज ए नेचुरल मैग्नेट, और ये लोडस्टोन जो है ये एक कुदरती मकनातीस है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैग्नेट्स की बेटा डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। यू शेप्ड मैग्नेट्स होते हैं, इन्हें हम हार्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। ये जो मैग्नेट नजर आ रहा है ना आपको, इसको यू शेप्ड मैग्नेट भी कहते हैं, और इसको हार्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है? बार मैग्नेट जो कि आप देख रहे हैं अभी तक, ये इस तरह के बार मैग्नेट्स होते हैं, मैंने आपको शुरू की स्लाइड पे भी दिखाए थे, ये बार मैग्नेट्स हैं। बार मतलब रॉड शेप्ड, रॉड की शक्ल के। ठीक हो गया? बात समझ आई है मेरी, ये नहीं आई? उसके बाद बेटा रिंग मैग्नेट, देखो ये रिंग की फॉर्म का, और ये क्या, डिस्क मैग्नेट, डिस्क की फॉर्म के भी मैग्नेट्स होते हैं। प्रॉब्लम किसी को? ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू मेक मैग्नेट्स। वो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उन्हीं से हम मकनातीस बना सकते हैं। मकनातीस बनाया भी जा सकता है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? चीजों को मैग्नेटाइज करके मकनातीस भी बनाया जा सकता है, और इस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैग्नेटाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स की ही हो सकती है। मैग्नेटाइजेशन जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की नहीं हो सकती। प्रॉब्लम किसी को? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की क्या खुसूसियात है? मैग्नेट्स हैव वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज।
मकनातीसों की बहुत 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 दिलचस्प किस्म की और बहुत ही फायदेमंद किस्म की खुसूसियात होती हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइए हम लोग परफॉर्म करते हैं, सर अंजाम देते हैं फॉलोइंग दर्जैल एक्टिविटीज, सरगर्मियां, टू एक्सप्लोर, ढूंढने के लिए, खोज लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, सम ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, सम ऑफ उनमें से कुछ, दोज प्रॉपर्टीज जो वो प्रॉपर्टीज हैं। सो जनाब अली, सस्पेंड ए पेंसिल विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, एक पेंसिल जो है ना उसको एक थ्रेड या धागे के साथ बांध कर उसे सस्पेंड कर दें, उसे लटका दें, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन अलोंग विच इट कम्स टू रेस्ट, आप उस सिमत को देखें जिस सिमत में पेंसिल जो है वो आके रुक गई है, साकिन हो गई है। ठीक है, बात समझ आई है नहीं आई? डिस्टर्ब इट्स पोजीशन, फिर उसे हिला दें, उसे फिर एंड अगेन ऑब्जर्व इट, दोबारा उसको गौर से देखें, एंड अगेन ऑब्जर्व इट्स पोजीशन आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट, यहां तक कि वो कहां पे आ जाए, वापस वो रेस्ट पे आ जाए। हैज इट्स पोजीशन चेंज्ड, क्या अब उसकी पोजीशन वही है जो पहले थी? तो जवाब है नो, अब इसकी वो पोजीशन नहीं होगी। यू विल सी दैट द पेंसिल डज नॉट कम टू रेस्ट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो पेंसिल है ना, आपने एक दफा उसे हिला के छोड़ा, वो जहां आके रुकेगी ना, दोबारा आप हिला के छोड़ोगे तो उसी पोजीशन पे आके नहीं रुकेगी। ठीक हो गया। लेकिन मेरे बच्चों, जब हम एक मैग्नेट को, किसे, एक मैग्नेट को क्या करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो फिर क्या होगा, देखें क्या होता है। नाउ सस्पेंड ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को लटका दीजिए फ्रीली, आजाद तौर पर। ऑब्जर्व इट्स डायरेक्शन, उसकी सिमत को देखिए, व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो साकिन हो जाए, रुक जाए। डिस्टर्ब इट अगेन, उसे दोबारा हिलाइए। ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन इट कम्स टू रेस्ट, अब दोबारा देखें कि वो किस सिमत में अपने आप को रोकता है। रिपीट द प्रोसेस, इस अमल को दोहराइए 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 दफा, 4 दफा, जितनी दफा आप खुश हो। डज इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, क्या ये हमेशा साकिन हालत में आएगा, सुकून में आएगा, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में? तो जवाब है यस, जवाब है यस। देखो हमारी ये जो साइड है, ये वाली साइड, इधर जहां जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो मेरे इस साइड पे क्या नॉर्थ है, इस साइड पे, और मेरे जो राइट हैंड साइड है इस पे क्या है, साउथ है। बेटा मैग्नेट का हमेशा जो नॉर्थ पोल होता है वो इस डायरेक्शन में आता है, और साउथ पोल हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। जब भी आप उसे हिला के छोड़ेंगे ना, तो मैग्नेट हमेशा किस सिमत में अपने आप को आकर रोकेगा, इस सिमत में। कि उसकी ये जो मेरी लेफ्ट साइड है इस तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा, और जो मेरी राइट साइड है इस तरफ उसका साउथ पोल होगा। मेरी बात समझ आई है नहीं है? क्योंकि मुझे इधर की डायरेक्शंस का पता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रोकेगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? व्हाट इज दैट डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या है? दैट इज द नॉर्थ एंड साउथवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, बेटा इस बात को गौर से अपने ज़हन में बैठाना, ये इस पूरी एक्टिविटी का निचोड़ है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक आजादाना लटका हुआ जो मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है, ऑलवेज पॉइंट्स, वो हमेशा इशारा करता है। पॉइंट का मतलब होता है इशारा, वो इशारा करता है, वो क्या करता है, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस सिमत में? नॉर्थ और साउथ सिमत में या डायरेक्शन में। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? तो पता क्या होता है, मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ में हो ना उसके ऊपर एल लिख दिया जाता है, और जो सिरा साउथ में हो उसके ऊपर एस लिख दिया जाता है। और इस तरह फिर इस मैग्नेट को क्या करते हैं, डायरेक्शन का तयन करने के लिए, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, खास करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? अब ये प्रॉपर्टी याद रखोगे नहीं रखोगे, कि एक आजाद तौर पे लटकता हुआ जो मकनातीस होता है वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रोक लेता है। समझ आया कि नहीं आया? द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के जो सिरे होते हैं, जो उसके एंड्स होते हैं, उन्हें हम मैग्नेट के पोल्स कहते हैं। जैसे ये एक सिरा है और दूसरा ये वाला सिरा है, इन सिरों को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? एंड्स ऑफ द मैग्नेट को पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। और मैग्नेट के फिर कितने पोल्स होंगे? दो सिरे होते हैं ना मैग्नेट के, तो फिर इसके दो पोल्स होंगे। देयर आर टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, नंबर 1 नॉर्थ पोल एंड नंबर 2 साउथ पोल। अब आप मुझसे अगला सवाल करेंगे, सर नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल क्या होता है? तो बेटा ये लो डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल, द एंड ऑफ ए बार मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट।
ये हार्शू या यू शेप्ड मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। द एंड ऑफ ए बार मैग्नेट का वो सिरा दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो किस तरफ होता है, नॉर्थ की सिम्त में इशारा करता है, इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल, वो उसका नॉर्थ पोल कहलाता है। यूजुअली आमतौर पर द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ वाला सिरा होता है, इज लेबल्ड एज कैपिटल एन, उसके ऊपर किसका लेबल लगाया हुआ होता है, ये कैपिटल एन का लेबल लगा हुआ होता है। एंड कोटेड इन रेड कलर, किस कलर में, रेड कलर। वैसे ये रेड कलर में होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ये साउथ के ऊपर रेड कलर आ गया। वैसे ये किस पे होता है, रेड कलर में इसको कोट किया हुआ होता है। समझ आई। लेकिन बेटा आप कलर्स को छोड़े, आपको सिर्फ ये याद रखना किस पे एन लिखा हुआ, किस पे एस लिखा हुआ। क्लियर हो गया। डेफिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल, द एंड ऑफ द बार मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ, बार मैग्नेट का वो सिरा जो इशारा करता है साउथ डायरेक्शन में, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, इज कॉल्ड इट्स साउथ पोल, एंड द साउथ पोल इज लेबल्ड एज कैपिटल एस, उसके ऊपर कैपिटल एस लिखा हुआ होता है, और इसको यहाँ कहा जाएगा द साउथ पोल इज लेबल्ड एज कैपिटल एस एंड इट इज कोटेड विद ब्लू कलर, और उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। लेकिन यहाँ पे कलर्स अपोजिट कर दिए गए हैं, सो इग्नोर इट। बस इस बात को समझ आइएगा। बात समझ आइए नहीं आई। इधर देखो ना, ये रेड है, नॉर्थ पोल कौन सा है, रेड है, और साउथ पोल कौन सा है, ब्लू है। वही चीज है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। समझना क्या है कि इस पे कैपिटल एस लिखा हुआ होगा और ये ब्लू कलर के अंदर कोटेड होता है, इसका रंग ब्लू होता है। प्रॉब्लम किसी को। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट जितनी भी मैंने आपको बतानी थी इस स्लाइड पे मैंने सारी लिख दी हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बात समझ आई है। जो एक आजाद लटका हुआ मकनातीस होता है वो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इशारा करता है, उसकी सिमत में अपने आप को रोक लेता है। प्रॉब्लम किसी को। The ends of a magnet are called its magnetic poles, जो एक मकनातीस के सिरे होते हैं या बार मैग्नेट के सिरे होते हैं उनको हम उसके पोल्स कहते हैं। टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। बेटा ये बात समझ जाओ, मकनातीस के साथ खेले हो कभी? यस। तो जब सेम सिरे एक दूसरे के करीब लाते हो तो क्या होता है पता है? नॉर्थ पोल जो है ना एक मकनातीस का, कौन सा पोल, वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल दूसरे मकनातीस के को क्या करेगा, धक्का देगा, कहेगा भाग जा मेरे पास से, करीब नहीं आने देगा। साउथ पोल क्या करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा ना। मैंने कहा लाइक पोल्स, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये भी इसको धक्का देगा। समझ आया नहीं यार। तो जो लाइक पोल्स होते हैं, सेम पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, दूर भगाते हैं अपने आप से। ऐसा है ना, जब मैग्नेट्स को सेम पोल्स को करीब लाते हैं तो धक्का देते हैं दोनों मैग्नेट्स, ऐसा ही है। टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन जो अपोजिट पोल्स होते हैं, जैसा कि जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, साउथ पोल को। किसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और जुड़ जाएंगे, क्लिंग कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। प्रॉब्लम किसी को। कैन यू मेक टू मैग्नेट्स हैविंग वन पोल ईच बाय ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट। क्या कह रहे हैं आप, ये बात गौर से सुनो। आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल है, दूसरा सिरा क्या है, तो कह रहे हैं अगर आप इसको तोड़े थोड़ी मार के, ठीक है, तो ये टूट जाएगा ना, ऐसा ही है ना। चलो हमने इसको काट के अलग अलग कर दिया, या थोड़ी मार के थोड़ा तो ऐसे ही टूट गया, तो क्या ये वाला सिर्फ नॉर्थ पोल होगा और ये वाला सिर्फ साउथ पोल होगा? मकनातीस जब टूट जाता है तो क्या होता है, बोलो, उसका एक सिरा साउथ पोल बन जाता है, दूसरा नॉर्थ। उसका एक सिरा साउथ पोल बन जाता है, दूसरा नॉर्थ। बात समझ आई है नहीं आई? मकनातीस के पोल्स को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। उसका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा, दूसरा बेशक टूट, एक मकनातीस को तोड़ो भी ना तो जो नया मकनातीस दो नए मकनातीस बनेंगे, उनका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा सिरा साउथ पोल होगा। कैन यू मेक टू मैग्नेट्स हैविंग वन पोल ईच बाय ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट। तो जवाब इसका सादा सा अगर मैं दूं ना, मुख्तसर तरीन जवाब दूं, तो जवाब ये है कि नो, वी कैन नॉट मेक। प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, अगर है तो फिर भी मुझसे पूछ लो। नो।
We cannot make two magnets having one pole by breaking a bar magnet. क्लियर हो गया? अच्छा, क्या आप जानते हैं द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट मैग्नेटिक पोल्स? बात समझ आई नहीं आई? ये जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चलो मैं इधर इसका साउथ पोल बना देता हूँ, इधर मैं इसका नॉर्थ पोल बना देता हूँ, फिर आपको बात ज्यादा समझ आएगी। ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को खींचेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इन जगहों पे ज्यादा होती है। आप यहां से भी तो कह सकते हैं ना, यहां से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। समझ आया नहीं आया? मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं ना, उन पर मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। आप देखो, यहां से किसी दूसरे मैग्नेट की तरफ लेके जाओ, जैसे मैं कहता हूँ ये साउथ पोल है, ठीक है, समझ आया नहीं है? और मैं नॉर्थ पोल इसके करीब लेके आता हूँ, ठीक है, जो कशिश की कुव्वत इस जगह पे होगी वो ज्यादा होगी बनिस्बत किसके? इस जगह के। इस जगह पर जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी वो कम होगी, और इस जगह पे क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस जगह पे अगर यहां मैं इसके करीब नॉर्थ पोल लेके आता हूँ, तो इस जगह पे जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। क्लियर हो गया? इन्वेस्टिगेशन आ गई है जी, तफ्तीश करनी है थोड़ी सी आपने, तहकीक करनी है आपने थोड़ी सी। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली यूजिंग ए मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग। कहता है फाइंड आउट, मालूम करें, विच पार्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट खींचता है स्ट्रांगली, मजबूती के साथ, ज्यादा ताकत के साथ, यूजिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट इस्तेमाल करके, एंड आयरन फिलिंग्स, और लोहे का बुरादा जो है वो इस्तेमाल करके। मेरी बात गौर से सुने बेटा, अगर आप एक मैग्नेट के आसपास लोहे का चूरा फेंक दें, ठीक है, जब कभी लोहा काटा जाता है तो लोहे की बुर कभी देखी है? पिसा हुआ लोहा। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अच्छा कभी मैग्नेट पकड़ के मिट्टी में फेरा उसे, तो क्या होता है? जर्रे चिपक जाते हैं ना उसके साथ। कहाँ ज्यादा चिपकते हैं वो जर्रे? इधर और इधर, ऐसा ही है ना, लेकिन इधर ज्यादा नहीं चिपकते वो, ठीक है ना? समझ आया नहीं यार? और ये अभी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। एक बार मैग्नेट को लटका दीजिए एक रस्सी की मदद से या एक धागे की मदद से, सच दैट, इस अंदाज में कि इट कैन रोटेट फ्रीली, वो आजाद तौर पर रोटेट कर सके, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आप सबको शक्ल में दिखाई दे रहा होगा, दे रहा ना? टेक अनदर बार मैग्नेट, एक दूसरा बार मैग्नेट जो है वो ले लें, ब्रिंग इट्स नॉर्थ पोल, उसका नॉर्थ पोल जो है वो करीब लाएं, नियर द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट, जो लटका हुआ बार मैग्नेट है उसके करीब दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आए, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लेके आए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहिदा किया? नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ऐसा ही है। नो ब्रिंग द साउथ पोल, अब साउथ पोल को लाए, अब द सेकंड मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के करीब, अब द सस्पेंडेड मैग्नेट जो लटका हुआ मगनातीस है उसके, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट द प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग अपोजिट पोल्स, इस अमल को दोहराइए मुखालिफ सिरों को लाकर नियर ईच अदर, एक दूसरे के करीब, एंड ऑब्जर्व देम, और उन्हें देखिए। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, आप क्या नतीजा अखज करते हैं इन ऑब्जर्वेशंस या इन मुशाहिदात से? तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टू मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, कौन से? लाइक, टू लाइक आर सेम, टू लाइक आर same magnetic poles repel each other while opposite मतलब मुखालिफ जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? आगे चलें। ए ह्यूज मैग्नेट, एक बहुत बड़ा मैग्नेट, प्लेनेट अर्थ, सयारा जमीन जो है, हमारी जमीन बहुत बड़ा मैग्नेट है एक। अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट, जमीन जो है एक बहुत बड़े बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है। लेट अस एक्सप्लोर, आइए
तहकीक करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, खोज लगाते हैं। इट बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, इस चीज को एक तजुर्बा करके। प्लेस ए बार मैग्नेट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सुन रहे हो? एक बार मैग्नेट ले लो और इसको कैसे रखो, इसका एक सिरा ईस्ट डायरेक्शन में, मशरिक की सिमत में, और दूसरा किसकी सिमत में, मगरिब की सिमत में। ऐसे ऐसे, सुन रहे हो? इधर हमारा मशरिक है और मेरे पीछे हमारा मगरिब है। ऐसे एक बार मैग्नेट जो है ना, मैंने जैसे अपने हाथ पे पेन रखा हुआ, इस तरह एक बार मैग्नेट जो कि ये जमीन पे पड़ा हुआ आपने रख देना, रख दिया। सस्पेंड, लटका दीजिए अनदर बार मैग्नेट, एक दूसरा जो बार मैग्नेट है, फ्रॉम ए स्टैंड, एक स्टैंड के साथ, यूजिंग ए थ्रेड, एक रस्सी या धागे को इस्तेमाल करके, ओवर इट, इसके ऊपर, सो दैट इट कैन रोटेट, इस अंदाज में कि वो रोटेट कर सके, हिल जुल सके, फ्रीली, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, इस अंदाज में कि वो आजाद तौर पर अपने आप को घुमा सके, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाई दे रहा। होगा क्या? ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, जो लटका हुआ मगनातीस है उसकी डायरेक्शन को जरा देखिए। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आएगा, पता क्या होगा? उसका नॉर्थ जो एंड है ना, वो नीचे वाले मैग्नेट के साउथ के साथ की तरफ होगा, और जो उसका साउथ एंड है वो किसकी तरफ होगा? नीचे वाले मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है? और अब ये मैग्नेट अपने आप को जमीन के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं रोकेगा, बल्कि इस मैग्नेट के लिहाज से रोकेगा, जमीन के लिहाज से नहीं, इस मैग्नेट के लिहाज से रोकेगा, और इस तरह रोकेगा। ये लटका हुआ मैग्नेट भी क्या करेगा? ये भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही पॉइंट करेगा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ को पॉइंट आउट नहीं करेगा। You will observe that the suspended magnet also comes to rest along the same direction as that of magnet below it. बात समझ आई है नहीं आई? आप लोग इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि जो लटका हुआ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो भी अपने आप को नीचे पड़े हुए मैग्नेट की सिमत में आकर ठहराएगा, बट विद अपोजिट पोल्स, लेकिन फर्क क्या होगा? अपने मुखालिफ पोल्स के जरिए से, नियर ईच अदर, एक दूसरे के करीब। अब बात समझ आई है नहीं आई? कि लटका हुआ मैग्नेट अपने नॉर्थ पोल को नीचे वाले मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ, और अपने साउथ पोल को नीचे वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल की सिमत में आके रोक लेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई है कि नहीं आई? अब क्या करो, वो नीचे वाला मगनातीस हटा दो जो कि मशरिक और मगरिब की सिमत में पड़ा हुआ था। जैसे ही आप नीचे वाले मैग्नेट को हटाएंगे, वो मगनातीस जिसने पहले अपने आप को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या किया था, रोका हुआ था, जैसे ही नीचे वाला मगनातीस हिलेगा, ये क्या करेगा? ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ में आकर रोक लेगा। रिमूव द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द टेबल इन द अबव एक्सपेरिमेंट, इन विच डायरेक्शन नाउ द सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। अब जो लटका हुआ मैग्नेट है वो किस सिमत में अपने आप को रोकेगा? Why does it happen? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले बेटा नीचे एक मगनातीस था, अब नीचे जमीन है, और जमीन भी क्या? एक मैग्नेट है। अब ये लटका हुआ मैग्नेट अपने आप को जमीन के पोल्स के लिहाज से, जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से अपने आप को रेस्ट पे लाएगा, और पहले किसके लिहाज से लाया था? नीचे पड़े हुए मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। क्लियर हो गया? द अर्थ कंपेल्स, जमीन मजबूर करती है, द सस्पेंडेड मैग्नेट टू डू सो। दिस हैपेंस, ऐसा होता है, एज, जैसा कि, या जैसे, इफ ए वेरी लार्ज मैग्नेट, आया कि बहुत बड़ा मैग्नेट जो है इस प्रेजेंट वो मौजूद है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ सिमत में, इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर। ठीक हो गया? समझ आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक कंपस, पता है मैग्नेटिक कंपस का? कभी नहीं देखी? दिखा दूं? मैग्नेटिक कंपस इस तरह की देखिए कभी? इससे सिमत का पता चलता है, इससे सिमत का, डायरेक्शन का, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चलता है। अब बात समझ आई? ये मगनातीस की बनी हुई, ये नीडल देख रहे हो, ये एक मगनातीस होता है, इसका ये नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल होता है। ठीक है ना? समझ आई मेरी बात की? तो प्लेस ए सीविंग नीडल, रख दीजिए एक जो सीने वाली सुई होती है, ऑन द टेबल, टेबल पर। मेक इट ए मैग्नेट बाय रबिंग, अब आपने क्या करना है? उसको मैग्नेट बनाना है, क्या करके? रगड़ के। इट, उसको रगड़ कर, ए फ्यू टाइम्स, कुछ दफा, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में, विद द नॉर्थ और साउथ पोल्स, नॉर्थ या साउथ पोल के साथ, आप ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक बहुत ही ताकतवर किस्म के बार मैग्नेट के साथ।
समझ आया? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखें मेरी बात सुने, इधर देखें, देख रहे हो? फर्ज करो ये जो नीचे पड़ी हुई है स्टील बार, इसकी जगह पे आपकी सुई पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? आपने एक बार मैग्नेट लेना है, उसके साउथ एंड को यहां से क्या करना है, रगड़ना शुरू करना है, बल्कि यहां से रगड़ना शुरू, रगड़ते रगड़ते यहाँ पे लेके जाना है, फिर वापस यहां से फिर साउथ पोल को एक ही सिमत में रगड़ते रहना है, ऐसे करके। समझ आया नहीं यार? कुछ देर के बाद ये नीचे जो पड़ी हुई सुई है वो मैग्नेट बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं दो मैग्नेट्स को यूज करके करें, तो फिर क्या करें, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ को यूं बीच में से, इसके सेंटर में से नॉर्थ ऐसे लेके जाएं और साउथ को ऐसे लेके जाएं। समझ आया नहीं है? तो फिर भी नीचे पड़ी हुई बार या सुई जो है वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, आगे चलते हैं। टाई वन एंड, बांध दीजिए वन एंड ऑफ द थ्रेड, धागे का एक सिरा, विद द नीडल, उस सुई के साथ, एंड और अदर विद द पेंसिल, और दूसरे को किसके साथ, इस पेंसिल के साथ। नजर आ रही है सबको? ये पेंसिल नजर आ रही है आप सबको या नहीं नजर आ रही है? इस पेंसिल के साथ बांध दीजिए उसे। ठीक हो गया? सस्पेंडेड, उसे लटका दीजिए इन एन एम्प्टी, एक खाली ग्लास के अंदर, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको शक्ल में दिखाया गया, सो दैट इट कैन मूव फ्रीली, ताकि वो आजाद तौर पर क्या कर सके, हरकत कर सके। ऑब्जर्व, देखिए या मुशाहिदा कीजिए, इन विच डायरेक्शन के सिमत में द नीडल कम्स टू रेस्ट, वो जो नीडल है, वो जो सुई है वो अपने आप को रोकती है। तो डिस्टर्ब द नीडल, नीडल को हिला दीजिए, डिस्टर्ब कीजिए, ठीक है, आगे पीछे कर दीजिए। डज इट कम टू रेस्ट अगेन इन द सेम डायरेक्शन, क्या वो दोबारा उसी सिमत में अपने आप को रोकती है जैसे वो पहले रुकी हुई थी। डज इट स्टेज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है, ये खड़ी होती है? तो जवाब है यस। ए मैग्नेटिक कंपस, एक मकनातीसी जो कंपस होती है, या कुतुब नुमा जो होता है, इज मेड बाय सेम प्रिंसिपल, उसको इसी उसूल पे तैयार किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन एट एनी प्लेस, वो इस्तेमाल होती है कहाँ पे, डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए किसी भी जगह पे, कि नॉर्थ और साउथ किस डायरेक्शन में है। समझ आ गया? वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक कंपस का जो काम करने का तरीका कार है वो किस तरह का जी, या उसका काम करना। लेट अस परफॉर्म, आइए सर अंजाम देते हैं, एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा, टू नो, जानने के लिए, द यूज, इस्तेमाल को, ऑफ ए मैग्नेटिक कंपस, एक मकनातीसी कुतुबनुमा का जो काम करने का लाइहा अमल है, उसको समझने के लिए, उसके इस्तेमाल को समझने के लिए आइए एक तजर्बा जो है उसे सरंजाम देते हैं। आपने क्लास के बाद मुझसे एक चीज पूछ लेनी है, सर कंपस के जरिए से डायरेक्शन जो हमने फाइंड करनी है आप हमें बता दें, सिखा दें। मैं आपको लैब में भी जाके या लेबोरेटरी से निकाल के कंपस आपको दिखा दूंगा कैसे सिम फाइंड की जाती है। ठीक है? जवाब तो दो भाई। इफ यू विश टू नो द डायरेक्शंस एट एनी प्लेस, अगर आप चाहते हैं टू नो द डायरेक्शंस, सिमतों का तयन करना या सिमतों का पता करना, डायरेक्शंस को मालूम करना, एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे दुनिया में, पुट ए मैग्नेटिक कंपस ऑन ए टेबल, ये एक मैग्नेटिक कंपस है, इसे पकड़े और एक टेबल पे रखें। किस पे रखें? टेबल पे रखें। बेटा एक बात आपको बता दूं, ये जो नीडल है ना, ये हमेशा एक ही सिमत में रुकी रहती है, और वो सिमत क्या होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपने ये जो नीचे इसका डायल है ना, इसको घुमाना है, इस अंदाज में घुमाना है कि ये रेड जो इसका सिरा ना, इसके सामने नॉर्थ आ जाए, और जो इसका व्हाइट सिरा इसके सामने क्या आ जाए, साउथ आ जाए। ठीक है? तो याद रखना उसी डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ होगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये नीडल अपनी जगह पे रहेगी, नीचे वाले हिस्से को आपने घुमाना है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? नीचे वाले हिस्से को आप लोगों ने घुमाना है। आगे चले जी, और पता कर लेना। सो इफ यू विश टू नो द डायरेक्शन एट एनी प्लेस, पुट ए मैग्नेटिक कंपस ऑन ए टेबल और द ग्राउंड, या जमीन पर रख दें, इट्स नीडल विल स्टे, उसकी जो सुई है वो रुकी रहेगी अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ सिमत में। इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाइए कि देयर इज नो अदर मैग्नेट, कोई दूसरा मैग्नेट जो है, या आर एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, लोहे का बना हुआ दूसरा जिस्म जो है वो करीब करीब या इर्द गिर्द नहीं है उस मकनातीसी कंपस के। रोटेट द कंपस, कंपस को रोटेट कीजिए, घुमाइए, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, अंटिल, यहां तक के द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है ऑफ द नीडल, सुई का, इज अलाइंड, वो क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, मिल जाए। ठीक है?
किसमें आ जाए, एक लाइन में आ जाए विद द नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, अब द कंपास की। ठीक हो गया। नॉर्थ वाला रेड होता है ना, बताया था अभी। नॉर्थ वाला रेड होता है, साउथ वाला रेड होता है, साउथ वाला ब्लू होता है, भूल गए। ये देखो, नॉर्थ रेड होता है और साउथ ब्लू होता है। चले आगे। सो इन दिस कंडीशन, इस हालत में द मैग्नेटिक कंपास विल इंडिकेट, जो मैग्नेटिक कंपास है, जो कुतुब नुमा है, वो जाहिर करेगा करेक्टली, बिल्कुल ठीक ठीक, द 4 डायरेक्शंस, 4 सिमतों को मार्क्ड ऑन इट, जो इसके ऊपर लिखी हुई होगी। ईस्ट किस सिमत में होगा, इस सिमत में होगा, वेस्ट इस सिमत में होगा, नॉर्थ इस सिमत में होगा, साउथ इस सिमत में होगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे एक बात गौर से सुने, आप लोगों ने एटीएम मशीन को देखा होगा सबने, देखा नहीं देखा? तो ये मैग्नेटिक चिप, ये एक चिप लगी हुई होती है। मेरे पास आज सुबह मैंने आपको कार्ड दिखाए थे, ये वाले एटीएम कार्ड मैंने हाथ में पकड़े हुए थे ना आज। तो ये एटीएम कार्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, ये वाली, ठीक है। ये मैग्नेटिक चिप इज बिल्ड, ये चिप सामने नजर भी आ रही है। इन ए क्रेडिट कार्ड के अंदर आप बैंक के द एटीएम मशीन, जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं, एटीएम मशीन इज प्रोग्राम्ड, उसे प्रोग्राम किया गया होता है, उसको बनाया गया होता है, उसको बिल्ड किया गया होता है टू रीड, पढ़ने के लिए, द यूजर डाटा, यूजर के डाटा को ऑन द चिप, जो इस चिप पे मौजूद होता है। और इस तरह फिर आप इसके जरिए से पैसे भी निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं। समझ आया? टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स वाला, मैग्नेटिक खुसूसियात की बुनियाद पर, मैग्नेटिक खुसूसियात की बुनियाद पर या उनके रहने की बुनियाद पर, उनके रिटेन होने की बुनियाद पर मैग्नेट को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितनी है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। नंबर 1 टेम्परेरी मैग्नेट्स, नंबर 2 परमानेंट मैग्नेट्स एंड नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्लियर हो गया? आ जाइए जरा यहाँ पे। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द are to identify the temporary and permanent magnets। हेडिंग है जी इस एक्टिविटी की के टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। लेट अस परफॉर्म, आइए परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा, टू आइडेंटिफाई, मालूम करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। क्लम्प, क्लम्प का मतलब होता है शिकंजे के अंदर कस देना, शिकंजे के अंदर कस देना। क्लम्प, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद ए स्टैंड, एक स्टैंड के साथ उसे कस दें। ब्रिंग ए टाइनी आयरन नेल, एक छोटा सा जो लोहे का कील है, उसे ले आइए नियर इट्स वन पोल, उसके एक पोल के करीब से, आपने साउथ पोल के करीब उसे लाया यहाँ पे। ठीक है, वो साथ जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा ना। तो डज इट स्टिक्स, क्या वो जुड़ता है टू द मैग्नेट, मैग्नेट के साथ। टेक अनदर आयरन नेल, एक और दूसरा जो लोहे का कील है उसे ले आइए, एंड ट्राई टू हैंग इट, और कोशिश करें उसको हैंग करने की, लटकाने की, विद द फर्स्ट नेल। कभी खेले हो ऐसे? नहीं खेले। पहला कील आपने किसके साथ जोड़ दिया? साउथ पोल के साथ जोड़ दिया ना। तो दूसरा कील आपने, ये जो पहले से कील जुड़ा हुआ ना, इसकी टिप के साथ लाके जोड़ना। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। फिर तीसरा भी जोड़ दिया, चौथा भी जोड़ दिया। समझ आया? समझ आया नहीं आया? अब अगला सवाल आपसे पता क्या पूछ रहे हैं? व्हाई डज इट स्टिक, ये दूसरा कील पहले वाले जुड़े हुए कील के साथ क्यों स्टिक कर गया, क्यों जुड़ गया टू द फर्स्ट नेल? क्योंकि बच्चे इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये पहला नेल जो है ना, ये भी एक मैग्नेट बन चुका है, ये भी एक, इसका एक सिरा साउथ पोल और दूसरा सिरा क्या है? नॉर्थ पोल। तो ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि ये भी मैग्नेटाइज हो चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इट इज बिकॉज द फर्स्ट नेल हैज बिकम ए मैग्नेट, जो पहला कील था वो एक मैग्नेट बन चुका है, अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, बहुत ताकतवर मकनातीसी जो कुव्वत है उसके जेर असर, ऑफ द बार मैग्नेट की कंटिन्यू जारी रखें, हैंगिंग एज मेनी एज नेल्स वन बाय वन, एज मेनी एज नेल्स, जितने आप चाहें उतने जो कील है वन बाय वन, एक दूसरे के बाद या बारी बारी, एज कुड बी हेल्ड, जितने लटक सके, बाय द मैग्नेट के साथ, या जिनको मैग्नेट जो है अपने साथ लटका सके। इट विल फॉर्म ए चेन ऑफ नेल्स, इस तरह जो कील है उनकी एक चेन बन जाएगी, एक जंजीर बन जाएगी। नो हैंग सम स्टील नेल्स, अब कुछ स्टील के, ये वाले देख रहे हो, कुछ स्टील के जो कील है उन्हें लटका दीजिए, उन्हें, हाँ, टू द अदर पोल, दूसरे पोल के साथ, अब द मैग्नेट के इन द सेम मैनर, उसी अंदाज में,
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे। नो रिमूव द आयरन चेन ऑफ द बाय पुलिंग द टॉप, अब इस आयरन चेन को आपने रिमूव करना है, ये जो सबसे लास्ट पे ऊपर कील है ना, आप इसको खींचे, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे वाले उतर जाएंगे ना। तो क्या कहा जा रहा है, नो रिमूव द आयरन चेन बाय पुलिंग द टॉप नेल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जो सबसे ऊपर कील है उसे खींचकर नेल्स की चेन है उसको आप रिमूव कर लें। व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। द आयरन नेल्स विल नो लॉन्गर सपोर्ट वन अनदर, अब जो लोहे के कील थे वो एक दूसरे को मजीद चपकाए नहीं रखेंगे, एक दूसरे को पकड़े नहीं रखेंगे, ठीक हो गया। एंड फॉल, और नीचे गिर जाएंगे, फॉल डाउन, नीचे गिर जाएंगे। नो रिमूव, अब हटा दीजिए द स्टील चेन, जो स्टील की चेन है, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप अब क्या चीज देखेंगे। तो बेटा बात गौर से सुनना, ये जो स्टील के नेल्स थे ना, स्टील के नेल्स ये वाले मैग्नेटाइज हो चुके होंगे और ये एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करेंगे, ये ठीक है। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट हमारा जो है वो टॉपिक है। कहता है यू विल सी, आप देखेंगे दैट के आयरन चेन, जो लोहे की चेन थी, कोलैप्स, फौरन से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वेयर एज द स्टील चेन डज नॉट, लेकिन स्टील की चेन नहीं टूटेगी। इट मींस दैट द आयरन नेल्स बिकम मैग्नेट, जो आयरन के नेल्स थे वो मैग्नेट बनते हैं टेम्परेरीली, वक्ती तौर पे। जैसे उसे मकनातीस से अलग करोगे उसकी मकनातीसी खुसूसियात क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ स्टील ने, जो स्टील के कील है, रिटेन, वो बरकरार रखते हैं, बाकी रखते हैं दियर मैग्नेटिज्म, अपनी मकनातीसियत को, एंड बिकम, और बन जाते हैं परमानेंट मैग्नेट, मुस्तकिल किस्म के मकनातीस। समझ आया। टेम्परेरी मैग्नेट बच्चे, ए मैग्नेट विद टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जिसकी जो मकनातीसी खुसूसियात है वो वक्ती हो, कुछ देर के लिए हो, और बाद में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, हम ऐसे मैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है, ए मैग्नेट विद परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसा मकनातीस जिसकी जो मकनातीसी खुसूसियात होती हैं वो पक्की पक्की होती हैं, ठीक है, इस कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, हम उसको पक्का मकनातीस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, समझ आया नहीं आया। बेटा आप एक कील ले लें, ये तो कील नजर आ रहा है आपको, और आप क्या करें, इस कील के ऊपर एक तार को लपेटें, जैसा कि यहाँ लिपटी हुई आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है नहीं आ रही, लपेट दिया आपने। सुनो यार, बोलो, कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, फिर मैं आगे चलूं। तार लपेटने के बाद आपने पता क्या करना है, तार का एक सिरा जो आपका सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने जोड़ देना, और आप चेक करेंगे ये जो बीच में पड़ा हुआ कील होगा ना, जो आयरन की रॉड होगी बच्चे, वो मकनातीस बन चुकी होगी। जितनी देर तक इसके अंदर से करंट फ्लो करता रहेगा, ये जो रॉड है ये क्या बनी रहेगी, मकनातीस बनी रहेगी। क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ए मैग्नेट विच इज फॉर्म बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट, एक मकनातीस जो बनता है गुजार कर इलेक्ट्रिकल करंट को थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं या बरकी मकनातीस कहते हैं। आप सोच रहे होंगे जब किसी कॉइल से करंट पास होता है तो उसका कोई एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा, इसलिए तो मैग्नेट बनती है, ठीक है। तो बेटा कॉइल का वो सिरा, कॉइल को अपने सामने रखें, वो सिरा जिसके अंदर से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज समझ तो घड़ी की सुइयों के मुखालिफ, घड़ी की सुइयां यूं चलती है ना, तो उसके मुखालिफ वो नॉर्थ पोल होगा, और जो घड़ी की सुइयों के सिमत में होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक हो गया, बात समझ आई नहीं आई। और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल पता करने के लिए जिस सिमत में करंट फ्लो कर रहा हो उस सिमत में अपनी उंगलियों को मोड़ लो, अंगूठा बताएगा नॉर्थ पोल किधर है, और उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ पोल होगा। अच्छा मजे की बात, एक सीधी तार हो, जब उसके अंदर से भी करंट मूव करता है ना बेटा, तो उसके इर्द गिर्द भी क्या बनता है, मकनातीस बनता है। क्या बनता है, मकनातीस बनता है। अब कैसे पता चलेगा वो मकनातीस किस शक्ल का है, तो वो ये उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। उसका पता कैसे करते हैं, अगर आप तार को अपने हाथ में पकड़े और जो आपका अंगूठा है वो किसको शो करे, करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो बच्चे जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो बताएंगी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो किस किस्म की होंगी, किस शक्ल की होंगी। एक्टिविटी देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कहता है कैन ए मैग्नेट बी मेड, क्या एक मकनातीस
बनाया जा सकता है या बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से। लेट अस परफॉर्म, आइए सर अंजाम देते हैं एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा। एक्टिविटी नंबर 7.15 wind an insulated copper wire very closely over an iron nail। wind का मतलब होता है लपेटना, जैसे मैंने आपको दिखा इधर लपेटी हुई थी, लपेटी हुई है ना, तो आपने कॉपर की इंसुलेटेड वायर जिसके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ हो उसको आपने लपेटना है वेरी क्लोजली, एक दूसरे के बहुत करीब करीब, ठीक है, या बहुत करीब करीब करके, ओवर एन आयरन नेल, एक लोहे के कील के ऊपर, और ए रॉड या एक रॉड के ऊपर, सो दैट, इसलिए कि इट बिकम्स ए लॉन्ग कॉइल, कि वो एक लंबी सी कॉइल बन जाए, इस तरह की कॉइल बन जाए। बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा जी। अटैच द कनेक्टिंग वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द कॉइल। कनेक्टिंग वायर्स को जोड़ दीजिए। कनेक्टिंग, देखो एक सिरा यहाँ जोड़ दिया, मेरी बात गौर से सुनना, देखो ये बैटरी है ना, उस बैटरी का एक सिरा इधर जोड़ दिया और दूसरा सिरा इधर जोड़ दिया, जोड़ा नहीं जोड़ा? अटैच द कनेक्टिंग वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एंड कनेक्ट देम, और उन्हें जोड़ दीजिए टू द बैटरी, बैटरी के साथ थ्रू ए स्विच, एक स्विच के जरिए से, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया। कीप द स्विच ऑफ, स्विच को ऑफ रखिए, एंड ब्रिंग सम स्टील पिन्स, और कुछ जो स्टील की पिन्स है वो लाइए। ब्रिंग सम स्टील पिन्स, स्टील की कुछ जो पिन्स हैं उन्हें लाइए। नियर द एंड, सिरे के करीब, ऑफ द नेल, कील के, डज नेल अट्रैक्ट द, नेल उन्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी स्विच ऑफ है। टर्न ऑन द स्विच, स्विच को ऑन कीजिए, एंड सी, और देखिए, इफ द नेल अट्रैक्ट द पिन्स, नो, क्या आया कि जो नेल है वो अब पिन्स को खींच रहा है या नहीं खींच रहा? तो जवाब है यस, अब वो खींचेगा। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या नतीजा, डू यू ड्रॉ, आप निकालते हैं फ्रॉम इट, इससे, फ्रॉम इट, तो एज द करंट पासिस थ्रू द कॉइल, जो उसके अंदर पड़ा हुआ नेल है, आयरन नेल है, इट बिकम्स ए मैग्नेट। तो हमने क्या किया, बिजली से मकनातीस बना लिया, बिजली से बनाया नहीं बनाया? अच्छा। टर्न द स्विच ऑफ, स्विच को ऑफ कर दें, टू वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, अपनी प्रेडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ऊपर उन्होंने पूछा क्या था कि प्रिडिक्ट, आप पेशेंट को ही करें, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ द करंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर आप करंट को क्या कर दें, बंद कर दें, तो ये नेल्स कहाँ गिर जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। समझ आया नहीं यार? तो ये मकनातीस तब तक बाकी रहेगा जब तक करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो ये मकनातीस भी खत्म हो जाएगा। टर्न द स्विच ऑफ, स्विच को बंद कर दीजिए, अपनी प्रेडिक्शन को, अपनी प्रेडिक्शन की तस्दीक करने के लिए कि आपने ठीक कहा या गलत कहा, कि नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते। व्हाट डू यू कंक्लूड, आप क्या नतीजा निकालते हैं फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस तजर्बे से? When an iron nail or a rod is placed in a current carrying coil, एक coil के अंदर जब हम उसको रख देते हैं और coil से करंट भी गुजर रहा हो, it becomes an electromagnet। ये हमारा कंक्लूजन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। इट डज नॉट रिमेन मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं रहता। व्हेन करंट इज स्टॉप्ड, जब करंट रुक जाता है इन द कॉइल, कॉइल के अंदर। सोचने का मुकाम जी, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे शनाख्त करेंगे द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स की, आप एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इफ द बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड, अगर आप बैटरी टर्मिनल्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। डू द पोल्स आर चेंज्ड, यस, पोल्स क्या जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स जो हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? मैं इसके आपको दो जवाब देता हूं, सुन रहे मेरी बात? ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर identified by using two rules. Number one, right hand grip rule, और number two,
ये देख रहे हो, मैं इन रूल्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने भी आपको ऊपर बताया। ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कि क्या करना है, उंगलियां करंट की डायरेक्शन में तो अंगूठा नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा। राइट हैंड कर्ल रूल, दो रूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूं। अगर कोई समझदार बच्चा है तो मेरी बात को समझ जाए कि बेटा अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो, क्या हो? स्ट्रेट हो। तो आपने, ये बेटा इंसुलेटेड वायर होती है, इसके बाहर प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, ये नहीं कि ये नंगी तार होगी उसको आपने हाथ में पकड़ लेना, ठीक है ना। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि ये मेरे पास जो पेन है ये एक कंडक्टर है, पेन देख रहे हो ना मेरे हाथ में। Yes. तो अगर इस पेन से करंट ऊपर की सिमत में जा रहा है तो मैंने अपना अंगूठा करंट की सिमत में कर लेना, ये अंगूठा मेरा जो है, ठीक है। Yes. तो मेरी जो उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ना, राइट हैंड की मुड़ी हुई उंगलियां, वो बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो वो किस फॉर्म में होगा? सर्कुलर फॉर्म में होगा। देखो, देख नहीं रहे, ये सर्कुलर फॉर्म में, ये जो आपका मैग्नेट है ना, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है पीछे, समझ आया? Yes. अच्छा, अब इसको देखो, अगर वो कॉइल की फॉर्म में आपका कंडक्टर, तो फिर आपने अपनी उंगलियां जो है ना, उनको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो अंगूठा किसके बारे में बताएगा? नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा, ठीक है। या इसकी एक और भी स्ट्रेटेजी है कि आप कॉइल का ना जो सिरा है, मुंह है उसका, उसको अपने सामने रखें। अगर उसमें करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ पोल है, और अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो साउथ पोल है। समझ आया नहीं है? और अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सामने उठा के रखें और उसमें से करंट किधर आ रहा है? बाहर की सिमत में। किसकी सिमत में? बाहर। ऐसे बाहर की सिमत में, ठीक है। तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक हो गया। Yes. और अगर करंट इसके अंदर जा रहा हो, इसके अंदर जा रहा हो, तो फिर बेटा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी, घड़ी की सुइयों की सिमत में होंगी, ठीक हो गया। Yes. तो ये दो रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं जी। तो क्विक क्विज क्या है जी? इलेक्ट्रिकल क्रेन्स कैन लिफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैप इजीली। आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले खुद बताया कि आपके पास अगर एक मकनातीस हो, आप उसे मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे करके लाएं तो वो मिट्टी के अंदर से भी बहुत सारे जर्रात को अपने साथ चिपका लेता है। Yes. चिपकाता नहीं चिपकाता? चिपकाता है। आयरन क्रेन भी यही करती है। कचरा ना, कचरा, उसके अंदर कहीं लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, कहीं लोहे की कोई आइटम्स पड़ी हुई होती हैं, तो क्रेन की जो आगे वो होती है ना, उसका जो सिरा होता है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? वो मकनातीस का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ही क्रेन अपना वो सिरा किसके ऊपर रखती है? कूड़े के ऊपर, तो उससे लोहे के ऑब्जेक्ट्स निकल के उसके साथ चिपक जाते हैं और वो उनको उठा के कहाँ डाल देती है? ट्रक के अंदर डाल देती है। सुन रहे हो? तो इलेक्ट्रिकल क्रेन्स कैन लिफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब कबाड़ से, इजीली, आसानी के साथ। हाउ आर दोज ऑब्जेक्ट्स लोडेड? वो ऑब्जेक्ट्स कैसे लोड किए जाते हैं ऑन टू द ट्रक्स? किस पे? ट्रक्स पे। टू बी कैरीड टू द फैक्ट्री, जिनको हमने कहा लेके जाना होता है? कारखाने में लेके जाना होता है। तो बाय यूजिंग द मैग्नेट। नहीं बात समझ आ रहा? इलेक्ट्रिकल क्रेन्स कैन लिफ्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैप इजीली बाय यूजिंग मैग्नेट, क्योंकि उनको मैग्नेट के जरिए से अलग कर लेते हैं कूड़े से। जो लोहा होगा वो कूड़े से अलग हो जाएगा ना, मकनातीस के साथ चिपक जाएगा, और बाकी चीजें मकनातीस के साथ नहीं चिपकेंगी, और फिर उनको उठा के डाल दिया जाएगा गाड़ी के अंदर, ठीक हो गया। ये बेटा मैंने आपको दिखा दिया कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है ना। कॉइल बनाई हुई है, और जैसे स्विच को ऑन करोगे तो ये कील क्या बन जाएगा? मकनातीस बन जाएगा। और ये मैग्नेटाइजेशन के मेथड्स हैं कि कॉइल से जब करंट पास करता है तो उसके अंदर पड़ा हुआ एक आपका जो मेटल का पीस है वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। और अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट है, आप कोई भी, आपके पास स्टील का कोई पीस है, आप उसके ऊपर कैसे फेरेंगे? उसे ऐसे करके फेरेंगे, एक सिरे को एक ही सिमत में फेरेंगे। किस सिमत में? हाँ, ये नहीं कि पहले आगे लेके जाए, फिर पीछे लेके जाए, फिर आगे लेके जाए, फिर पीछे, तो इस तरह वो मैग्नेट नहीं बनेगा, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होती रहेगी और वो चीज वैसे की वैसे ही रहेगी। और दो मैग्नेट्स के जरिए से भी आप मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब इधर आए, देख रहे हो?
ये एक लोहे का पीस था जिसके अंदर ना एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, रीजन्स हैं, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए होते हैं। जब आप उसके ऊपर मैग्नेट को फेरते हैं ना एक ही सिमत में, तो ये सारे अलाइन होते जाते हैं और इस तरह होके ये एक बार मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, मकनातीसी खुसूसियात खत्म कैसे होती हैं? मकनातीस डीमैग्नेटाइज कैसे होता है? ठीक है, अपनी खुसूसियात से महरूम कैसे होता है? आप मकनातीस के ऊपर कोई चोट मार दें, थोड़ी मार दें, उसकी जो मकनातीसी खुसूसियात होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं या वो उनसे महरूम हो जाता है। आप मकनातीस को ऊपर से नीचे फेंक दें, फिर भी उसकी जो मकनातीसी खुसूसियात है वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। मकनातीस अपनी खुसूसियात से महरूम भी हो सकता है। आप मकनातीस को आग में रख दें तो फिर भी उसकी मकनातीसी खुसूसियात क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये मैंने डीमैग्नेटाइजेशन के आपको तरीके बता दिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया? हुजूर वाला ये लेक्चर मैं अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।